भारत समाचार ऐसा पहला चैनल है जिसने अपने सारे रिपोर्टर्स को अधिकांश उन जिलों में भेजा जहां कोरोना का प्रकोप आपको अधिक दिखाई दे रहा था। अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, अब तक भारत समाचार के जो रिपोर्टर्स हैं वो यूपी के 55 जिलों में तैनात हैं और वहां की जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि चूंकि आपके तो रिपोर्टर्स 55 जिलों में हैं, वो गाँवों में जा रहे हैं, वो रात को रुक रहे हैं, तो फिलहाल सरकार की बात हम नहीं कर रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके रिपोर्टर्स के हिसाब से, आपके हिसाब से फिलहाल उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, ये जब पंचायत के चुनाव चल रहे थे तो हमने उस वक्त हमारी टीम ने मिलकर ये निश्चय किया कि हमें मतगणना की प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए। और आपको याद होगा, ये वही वक्त था जब सड़कों पर लोग ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ रहे थे, लोगों के परिजनों को बेड नसीब नहीं हो रहे थे, जो अस्पतालों में भर्ती थे वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं थी अस्पतालों में, लोग मर रहे थे, दवा और इंजेक्शन नहीं थी, टेस्ट होना बंद हो गया था लगभग। तो तब हमारी टीम का और हम सबका ये मत था कि हमें चुनाव की बजाय लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इंजेक्शन कैसे पहुंचाया जाए, ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो, हमें इस पर काम करना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, तो हमने चुनाव से खुद को अलग कर लिया और हमने इसका सार्वजनिक ऐलान भी किया था कि हम किन कारणों से अलग हो रहे हैं। उसी वक्त हम लोगों ने ये महसूस किया और हमारे रिपोर्टर्स जिस प्रकार से गांव की खबरें भेज रहे थे, अधिकांश रिपोर्टर ये खबर भेज रहे थे कि गांव में लोगों को बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी है, जुकाम है, सीने में जकड़न है, रात में शिकायत करते हैं, सोते हैं और सुबह मरे हुए मिलते हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। कोई भी संपादक अगर जो संवेदनशील होगा और जिसका झुकाव जनता के प्रति होगा तो निश्चित तौर पर वो चिंता करेगा। तो जब ऐसी रिपोर्ट 4-5 जिलों से आई तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि हमें अब गांव की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि शहर में तो तबाही आ चुकी थी और ये गांव की तरफ जा रही थी। तो हम लोगों ने 55 रिपोर्टर्स की एक टीम तैयार की जो गाँव जाने को तैयार थे। तो अब तक जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक हम तकरीबन 1900 गाँव तक जा पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 96,000 विलेजेस हैं। तो आप समझिए कि हम तो अभी 10% भी नहीं पहुंच पाए हैं। इन स्थिति में भी हालात बहुत ही खराब हैं। शायद ही कोई गांव हमारे रिपोर्टर्स को मिला हो जहां 10, 15, 20, 25, 50, 40, 60 इस तरह से लोगों की मौत ना हुई हो। गांव में ना तो कोई टीका लगाने वाला गया, ना कोई स्वास्थ्य की टीम पहुंचती है। 90% विलेजेस में हालत बहुत ही खराब है और उनको ऑक्सीजन और आईसीयू की बात तो बहुत दूर की है, नॉर्मल पैरासीटामोल की दवाएं भी गाँव में उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ जागरूकता का अभाव और सरकारों की नाकामियों के चलते बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हो रही हैं और आज भी प्रतिदिन हमारे पास जो गाँव से रिपोर्ट आती है वो बहुत दुखदाई है। मैं कहता हूं कि आप हमारा चैनल देखें या फिर आप चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे ट्विटर और फेसबुक पर जाएं तो आपको हर गांव की तस्वीर उन 1900 गांवों की मिलेगी जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे और उन्होंने उस गांव की वास्तविक तस्वीर रखी। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो डिनायल मोड में रहना चाहती है, नहीं मानना चाहती है। इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। हमारा काम है जनता के समक्ष वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत करना। ना तो हम पुलिस हैं, ना मजिस्ट्रेट हैं और ना हम सरकार हैं। हमारा काम है खबरों को दिखाना, जनता को बताना, अथॉरिटीज को समझाना। वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो एंड ऑफ द डे जनता को तय करना है कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। जी।